चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को खत्म। ठीक है, इसमें हमने कितने केस कर दिए बेटा? कितने केस होते हैं टोटल? 4 केसेस होते हैं सर। इसके हमें करने हैं टोटल 4 केसेस। आइए फटाफट रिवाइज करते हैं। 3 केसेस बड़े आराम से हम प्यार से कर चुके थे पिछली क्लास में। पहला केस था जब पर एनम वर्ड ना दे रखा हो along with रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो क्या करते हैं बेटे? बोलो जी, क्या करते हैं? पीरियड फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं बेटा। पीरियड फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है जी, पहला केस, जब पीरियड फैक्टर को क्या करना होता है? इग्नोर करना होता है। पीरियड फैक्टर को इग्नोर कब करते हैं? जब पर एनम नहीं दे रखा होता। दूसरा केस बेटे, जब डेट ऑफ ड्राइंग्स ना दे रखी हो तब क्या करेंगे? पीरियड फैक्टर कितना ले लेंगे? 6/12 ले लेंगे। अब सर पहले ये बताओ, पीरियड फैक्टर होता क्या है? बेटा पीरियड फैक्टर का मतलब होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमने पैसे को यूज किया। अगर ये अप्रैल से मार्च वाला हमारा ईयर होता है, राइट, अप्रैल से मार्च वाला ईयर होता है, तो मैंने पैसा अगर अप्रैल से यूज करना शुरू किया और मार्च के लास्ट तक यूज किया, तो मैंने 12 महीने यूज किया, तो मैं इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करूंगा? पूरे 12 महीने का। पर अगर मैंने यहां पर अक्टूबर में, जुलाई में, 1 जुलाई को पैसा लोन पर दिया, तो मैं इंटरेस्ट कितना चार्ज करूंगा? यहां से लेके यहां 9 मंथ्स का। तो उस केस में जब 9 मंथ का मुझे चार्ज करना होता है तो 9/12 कर देता हूं। 6 मंथ का चार्ज करना होता तो 6/12 कर देता हूं। इसी को और कुछ नहीं बोलते बेटा, इसी को क्या बोल देते हैं? पीरियड फैक्टर। बात क्लियर है? तो सर पहला केस था जब वर्ड पर एनम नहीं दिया, तो उस केस में हम क्या करते हैं? पीरियड फैक्टर भी नहीं लेते। केस 2 था सर, जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी, तो सर उस केस में पीरियड फैक्टर ले लेते हैं हम। कितने? 6 मंथ, यानी कितना? 6/12। और सर केस 3 था जब अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल पे निकाला जाता है। जब अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल पे निकाला जाता है, तो बेटा कौन सा मेथड यूज होता है? सर ऐसे केस में हम यूज करते हैं प्रोडक्ट मेथड। और सर प्रोडक्ट मेथड के केस में फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? जल्दी बोलो। वेरी गुड, टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट्स। बेटा अच्छा नकुल आ जाओ। टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद क्या होता है बेटा? इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स अपॉन में 100 इनटू 1/12। सर ये हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट मेथड के केस में पीरियड फैक्टर हमेशा क्या होगा? 1/12 होगा। यानी सर जब वर्ड पर एनम नहीं दे रखा तो पीरियड फैक्टर नहीं लेते, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखा तो पीरियड फैक्टर 6 मंथ्स लेते हैं, और जब हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं तो उस केस में पीरियड फैक्टर हमेशा 1/12 होता है। और सर एक लास्ट केस और पढ़ा था जिसके आज क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि है हमारा केस नंबर 4। सर जब इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल हो, इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल हो, तो कौन सा मेथड यूज होता है बेटा? जल्दी बोलिए, कौन सा मेथड यूज होता है? एवरेज पीरियड फैक्टर मेथड। कौन सा बेटा? एवरेज पीरियड फैक्टर मेथड। ये कहता है कि सर जो पीरियड फैक्टर ले रहे हो ना, तो बहुत सारी ड्राइंग्स दे रखी होंगी, तो उसका क्या कर लो? एक एवरेज बना लो। क्या कर लो? और सर एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। और सर इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेरी गुड, टोटल ड्राइंग्स, वेरी गुड, इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 100 इनटू, सर यहां पर एवरेज पीरियड फैक्टर जितना बोला गया होगा। यानी सर अगर हम इन चारों केसेस की बात करें तो पहले केस में पीरियड फैक्टर लेते ही नहीं है, ठीक है। दूसरे केस में पीरियड फैक्टर 6 मंथ ले लेते हैं। तीसरे केस में पीरियड फैक्टर 1/12 ले लेते हैं। और चौथे केस में पीरियड फैक्टर हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है।
ठीक है जी। आइए अब सर इसी घटना समझते हैं केस 4 की। केस 1 2 3 तो मैं अच्छे से आ गया था, ठीक है। केस 4 समझते हैं और अच्छे से, आ जाओ। सर केस 4 में क्या था, लिखेंगे अच्छे से, लिखते हैं केस 4। केस 4 कहता है व्हेन इक्वल अमाउंट इज withdrawn at equal interval of time, equal amount, equal interval। चलिए बेटा, इस केस में हमने ये पढ़ा था कि ड्राइंग्स कैन बी मंथली, ड्राइंग्स कैन बी मंथली, ड्राइंग्स कैन बी क्वार्टरली, ड्राइंग्स कैन बी हाफ ईयरली, ड्राइंग्स कैन बी मंथली फॉर 6 मंथ्स ओनली। तो सर सर इसके अंदर भी कितने केस पढ़े थे हमने, 4 केस पढ़े थे सर। एक बार बताओगे कौन कौन से। सबसे पहले तो ये बताओ, इस केस में हम एवरेज पीरियड फैक्टर मेथड यूज करते हैं, राइट। और सर यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा, टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 100 इनटू में पीरियड फैक्टर डिवाइडेड बाय 12। सर अब यहां पर हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो टोटल ड्राइंग्स और एक बेटा पीरियड फैक्टर। इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर यहां पर आपने पीरियड फैक्टर का फॉर्मूला बताया था, वेयर पीरियड फैक्टर, कौन सा पीरियड फैक्टर होता है ये, एवरेज। एवरेज पीरियड फैक्टर का फॉर्मूला बेटा था मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2, राइट। और सर यहां पर टोटल ड्राइंग्स का फॉर्मूला था ड्राइंग्स इनटू में नंबर ऑफ टाइम्स, ड्राइंग्स इनटू में नंबर ऑफ टाइम्स। अगर बेटा क्वार्टरली निकाला तो कितनी बार निकाला होगा, 4 बार। क्वार्टरली निकाला होगा तो कितनी बार निकाला होगा, 4 बार। तो टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए जो भी ड्राइंग्स दे रखी होगी उससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, ठीक है। अगर हाफ ईयरली निकाला होगा तो ड्राइंग्स इंटू 2, अगर मंथली निकाला होगा तो ड्राइंग्स इंटू 12। बात क्लियर हो रही है। ये आपको मैंने पिछली क्लास में भी लिखा दिया था। क्वार्टरली ड्राइंग्स में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ ईयरली ड्राइंग्स में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मंथली ड्राइंग्स में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, लिखवाया था। और मंथली फॉर 6 मंथ्स में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बेटा एक एक करके सीखते हैं। क्वार्टरली कैसे निकालेंगे एवरेज पीरियड फैक्टर क्वार्टरली के केस में। अब याद भी तो करना है सर, ये आपने तो एक तो निकाल लिया था, पर याद कैसे करेंगे। आइए, याद रट्टा नहीं मारेंगे, इसको समझेंगे बिल्कुल डीप में, और फिर उसको बाद में याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, ठीक है जी। आइए सबसे पहला चलते बेटा लेकर के हम इसके अंदर पहला, व्हेन ड्राइंग्स, ये फोर्थ केस का सब पार्ट है, फोर्थ केस का सब पार्ट, यानी फोर्थ केस का पार्ट, राइट। व्हेन ड्राइंग्स आर डन, बेटा पहले लिख लो क्वार्टरली, व्हेन ड्राइंग्स आर डन क्वार्टरली। और मैं एक काम करता हूं, इसके साथ साथ एक बेटा टेबल भी बना देते हैं। आ जाओ, टेबल ले लेते हैं। इधर आएंगे हमारे 1 2 3, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है जी। आ जाओ, ये हो गया हमारा टेबल। अब इसके अंदर लिखते हैं बेटा, सबसे पहले यहां पर निकालेंगे, लिखेंगे इन द बिगिनिंग। अगर उसने ड्राइंग्स कब करी बेटे, इन द बिगिनिंग, यानी जो भी बोला होगा, हर महीने बोला होगा तो हर महीने के शुरुआत में। अगर बोला है हर क्वार्टरली, तो यानी हर क्वार्टर के शुरुआत में।
ईच इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी हर हाफ ईयर के शुरुआत में। ऐसे ही अगर बोला इसने इन द मिडल, तो बेटा मिडल का मतलब क्या हो गया, मंथ के बीच में। तो मुझे बताओ अगर 1 अप्रैल से महीना स्टार्ट होता है, 30 अप्रैल को खत्म होता है, तो उसका मिडल पार्ट कौन सा होगा, 15 अप्रैल। ऐसी 15 फैब, 15 मार्च, ऐसे हम क्वार्टर का भी देखेंगे मिडिल पार्ट कौन सा होगा, ठीक है, हाफ ईयरली का मिडिल कौन सा होगा, और फुल ईयर का मिडिल कौन सा होगा, ठीक है जी। और एक लेते हैं बेटा एट द एंड, यानी बेसिकली 3 होते हैं, ये डेट होती है, बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल, मिडिल मतलब 15, और एंड मतलब 30 या 31। बात क्लियर हो रही है। अब हमें देखना है कि ड्राइंग्स कैसे हो रही हैं। अब हमें देखना है ड्राइंग्स कैसे हो रही हैं। ड्राइंग्स क्वार्टरली हो रही हैं या ड्राइंग्स मंथली हो रही हैं या फिर ड्राइंग्स हाफ ईयरली हो रही है या फिर ड्राइंग्स मंथली तो हो रही है बट फॉर 6 months ओनली, ठीक है जी। तो बेटा ध्यान रखेंगे यहां पर क्वार्टरली के लिए मुझे टोटल ड्राइंग्स के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब 1 साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4। 1 साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12। 1 साल के अंदर कितने हाफ ईयर होते हैं बेटे, 2। राइट, समझ में आ रहा है। और 1 साल के अंदर कितने महीने होते हैं सर, 12 होते हैं, पर सिर्फ 6 महीने निकाल रहा है, तो ड्राइंग्स कितने महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। क्लियर है बात। अब इसमें एक एक का निकालते हैं, तो कितने केस हो गए सर, देखो when drawings are done in the beginning of each quarter, when drawings are done in the middle of each quarter, when drawings are done at the end of each quarter। 3 केस ही हो गए। फिर आइए चौथा केस, when drawings are done in the beginning of each month, when drawings are done in the middle of each month, when drawings are done at the end of each month। अब when drawings are done in the middle of each half year, when drawings are done in the beginning of each half year, when drawings are done at the end of each half year। समझ में आ रहा है केसेस। फिर when drawings are done in the beginning of each month but only for 6 months, when drawings are done in the middle of each month but for 6 months, when drawings are done at the end of each month but for 6 months। तो इन सब केस में एवरेज पीरियड फैक्टर कितना होगा, तो सर ये टेबल और कुछ नहीं है, ये टेबल है हमारा एवरेज पीरियड फैक्टर टेबल। तो आपकी मर्जी है, अगर आप इस टेबल को याद करना चाहते हैं, रटना चाहते हैं, रट लो, या फिर समझ के कर लो। रटने का फायदा ये होगा बहुत जल्दी बिना सोचे आप फटाफट बता दोगे आंसर, और समझने का फायदा ये होगा कि अगर इसके अलावा भी कोई और पेपर में केस आ गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इस बार बोर्ड के पेपर में सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 था ऑल्टरनेटिव ड्राइंग का, तो जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को निकाल के अच्छे से सीख के गए थे, तो 1 नंबर का क्वेश्चन वो ठीक करके आए थे, क्योंकि उसमें इन 12 में से कोई भी केस नहीं आया, अलग से केस आ गया ऑल्टरनेटिव ड्राइंग्स का। तो वो केस आज मैं आपको बोर्ड का क्वेश्चन करवाऊंगा। क्लियर है बात। चलिए आ जाते हैं अपना पीछे। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने किसकी बात करी है, क्वार्टरली की बात करी है, तो हम क्वार्टरली के तीनों केस देखेंगे। अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं तो कितना एवरेज पीरियड फैक्टर लेना है, अगर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग्स कर रहे हैं तो कितना पीरियड फैक्टर लेना है, अगर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स कर रहे हैं तो कितना पीरियड फैक्टर लेना है। आइए देखते हैं। तो बेटा यहां पर बोल रहा है व्हेन ड्राइंग्स आर डन क्वार्टरली, तो पहले हमें यह देखना है कि एक साल में बेटा कितने क्वार्टर होते हैं, 4। कितने कितने महीने के होते हैं, 3-3 महीने के होते हैं। तो यहां पर ग्रुप्स भी कितने कितने महीने के बनेंगे, 3-3 महीने के ग्रुप्स बनेंगे। टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे, 4। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं बेटा, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, और एक ग्रुप ये हो गया। अभी तो हम यहां बना रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, पर एक बार ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना तो ये सारी चीज दिमाग में बन जाएंगी, फिर आपको दिक्कत जिंदगी भर नहीं आएगी। एक बार समझ लो, वरना लिखवाने को टेबल भरवा दूं उससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे, पर समझ के क्या है हमें करना आ जाएगा, निकालना आ जाएगा।
ठीक है जी। मुझे बताओ पहला क्वार्टर में कौन कितने महीने आएंगे? 3, अप्रैल, मई और जून। क्लियर है बात? दूसरे महीने दूसरे क्वार्टर में कितने आए, कौन कौन से आएंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्लियर है? तीसरे क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर यहां पर जैन, फेब और मार्च। क्लियर है बात? तो सर 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के होते हैं। समझ में आया? 3-3 महीने के 4 क्वार्टर कैसे होते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, हर क्वार्टर का बिगिनिंग भी देखना है हमें, हर क्वार्टर का मिडल भी देखना है और हर क्वार्टर का एंड भी देखना है। तो मैं पहले क्वार्टर की बात करूं तो बेटा ये है मेरा पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर। तो बेटा पहले क्वार्टर का बिगिनिंग कौन सा होगा? ये होगा। दूसरे क्वार्टर का बिगिनिंग ये। तीसरे क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अक्टूबर और लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग 1 जनवरी। बताओ यहां कोई दिक्कत? नहीं सर। तो अगर बोले इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो उसने कितनी बार ड्राइंग करी होगी सर? 4 बार। और हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाला है, यानी उसने पहले ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग करी होगी 1 जुलाई को, तीसरी ड्राइंग करी होगी 1 अक्टूबर को और लास्ट ड्राइंग करी होगी 1 जनवरी को। तो पहली बार पैसा कब निकाला? 1 अप्रैल। और लास्ट में कब निकाला? 1 जनवरी। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या चाहिए होता है? 2 ही तो चाहिए होते हैं। याद करो एवरेज पीरियड फैक्टर का फॉर्मूला, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट, यानी हमें पहला और लास्ट को ही देखना है। तो यानी ये 2 क्वार्टर हमारे किसी काम के नहीं है, हमें पहला देखना है और आखिरी देखना है। राइट? तो अगर सर यहां पर ए केस इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, और बताओ एवरेज पीरियड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलेंगे मेरे साथ, एवरेज पीरियड फैक्टर का फॉर्मूला मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2। अब आपसे जानना चाहता हूं पहला इसका बिगिनिंग क्या हुआ? बताओ जी, बिगिनिंग की बात कर रहे हैं तो बिगिनिंग में फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग की डेट बता दो क्या है। फर्स्ट ड्राइंग की डेट क्या है? 1 अप्रैल। कोई दिक्कत? और लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 1 जनवरी। ऐसे दिमाग में लगाना भाई, 4 क्वार्टर है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाला है, तो पहला क्वार्टर अप्रैल से शुरू होगा तो पहले ही निकालोगी 1 अप्रैल को। फिर लास्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च वाला होगा तो उसकी शुरुआत में 1 जनवरी को निकाल ली होगी। तो पहला और आखिरी मिल गया। अब मुझे बता 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचते हैं? सर पूरे 12 महीने बचते हैं। 1 अप्रैल यहां से स्टार्ट हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं बेटे? प्लस लास्ट ड्राइंग कौन सी है? 1 जनवरी। लास्ट ड्राइंग कौन सी है? तो 1 जनवरी के बाद कितने हैं? 1 2 3। कितने महीने हो बेटे? 3। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 3 divided by 2 that is 15 by 2 that is, यानी अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कोई बंदा ड्राइंग करता है तो मैं उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करूंगा? 7.5 मंथ्स का चार्ज करूंगा। कितने महीने का चार्ज करूंगा? 7.5 मंथ्स का चार्ज करूंगा। बोलो बात क्लियर हो गई? तो ये नंबर ऑफ मंथ्स निकालने के लिए कि कितने महीने का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब अगर मैं ये बिगिनिंग का लिया, अब मैं लेता हूं पहले बेटा एंड का। ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं अगर मैं एंड की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी और लास्ट ड्राइंग कब होगी? बताओ जरा। अगर मैंने एंड में निकाला है तो एंड में कब निकालोगे? इस क्वार्टर का एंड कहां है? 30 जून। फिर कब निकाला होगा? 30 सितंबर। फिर कब निकाला होगा? 31 दिसंबर। और फिर कब निकाला होगा? 31 मार्च। तो बेटा पहली बार कब निकाला? नकुल पहली बार कब निकाला? 30 जून।
तो बेटा एंड में सबसे पहले निकाला 30th जून में, राइट, और एंड में कब निकाला है पैसा? 31st मार्च में, राइट। तो अब इन दोनों डेट के आखिरी के मंथ्स देखने हैं, जरा बताओ। 30th जून के बाद कितने महीने बच रहे बेटे? जून, अप्रैल, मई, जून। जून का लास्ट आ गया, तो ये तीनों महीने खत्म हो गए। 1 जून है, 30th जून है, 30th यानी जून खत्म हो चुका है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बच रहे हैं? 9 महीने। तो बेटा यहां पर एवरेज पीरियड फैक्टर इस केस में कितना हो जाएगा बेटा? 9 मंथ्स प्लस लास्ट कब हुआ है? 31st मार्च। तो 31st मार्च यानी बिल्कुल यहां एंड में, इसके बाद कितने महीने बच रहे हैं? 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.5। क्लियर हुई बात? अब सर इसका मिडल भी देख लेते हैं एक बार। मुझे बताओ मिडल में कब ड्राइंग फ्री होंगी? जल्दी बताओ। 15 मई, राइट। भाई अप्रैल और जून तो यहां है, बीच में क्या है? मई। मई का भी क्या होगा? आधा, तभी तो 1.5 महीना इधर, 1.5 महीना इधर बटेगा, तो 1.5 महीना बांटेगा, तो बीच में कौन सा निकल के आएगा? 15 मई। तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 15 मई को, फिर दूसरी 15 अगस्त को, तीसरी 15 नवंबर को, चौथी 15 फैब को। पर मुझे चारों लेनी है, आप पहली और आखिरी लेनी है, पहली और आखिरी। तो मुझे बताओ जरा पहली और आखिरी की डेट क्या है? यहां पर लिख दो मिडल। बताओ पहली और आखिरी की डेट बताओ, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट डेट क्या थी? 15 मई, और लास्ट क्या थी बेटे? 15 फैब, राइट। आइए अब इस केस में एवरेज पीरियड फैक्टर कितना होगा? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। 15 मई के बाद कितने महीने बच रहे हैं? 10, 11.5। कैलकुलेट करो, आ जाओ गिनवाते हैं आपको। 15 मई है भाई, 15 मई है तो 15 दिन तो मई के बच रहे होंगे, और 1 महीना पूरा जून का हो गया, तो 1.5 महीना तो ये हो गया। अब पीछे से गिन लो, 3 महीने ये, 3 महीने ये 6, 3 महीने ये 9, 1 जून का 10 और आधा, कितने हुए? 10.5। कितने हुए? 10.5। तो बेटा यहां क्या लिखूंगा मैं? 10.5, 10.5 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 15 फैब को, तो 15 फैब के बाद आधा महीना फैब का और पूरा मार्च का, कितने महीने बच रहे हैं? 1.5, तो प्लस 1.5, तो कितना हो गया बेटे? 12/2 डेट इज 6। यानी अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में कोई ड्राइंग कर रहा है तो हम उससे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 7.5 मंथ्स का। अगर कोई मिडल में ड्राइंग्स कर रहा है हर क्वार्टर के, तो उससे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6 मंथ्स का। अगर कोई एंड में ड्राइंग्स कर रहा है तो उससे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 4.5 का, राइट। अब इसी चीज को क्या लिख लेते हैं हम? टेबल में लिख लेते हैं, राइट। क्लियर हो रही है भाई बात? नींद में लग रहा है? चलो जी, तो बेटा क्वार्टरली का बिगिनिंग कितना आया था हमारा? 7.5। आइए दोबारा एनालाइज करते कैसा आया। 4 क्वार्टर है, हर क्वार्टर का बिगिनिंग, पहला क्वार्टर पहली 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच रहे हैं? 12। सर बच रहे हैं 12 प्लस आखिरी में कितने महीने बच रहे थे? 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज, बताओ जी, दैट इज 7.5, राइट। और मिडल की बात करें तो बच रहे थे 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया 6। और अगर एंड की बात करें तो एंड में कितना था बेटा? 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.5। क्लियर हुआ? अब या तो याद कर लो, क्वार्टर लिए तो 7.5, 6, 4.5, 6 है, इधर 1.5 प्लस हो गया, इधर 6 के 1.5 माइनस हो गया, बीच में याद कर लो क्या है? 6। 6 में 1.5 प्लस कर दोगे तो 7.5, 1.5 माइनस कर दोगे तो 4.5।
बात क्लियर है? इसका एक एग्जांपल करके देखें। आइए, क्वेश्चन है, आओ जी क्वेश्चन करो। अभी करो क्वेश्चन, लो पहले। ए विड्रू, क्वेश्चन कैसा आएगा सर? ऐसा आएगा, ए विड्रू रुपीज 50,000 at the end of each quarter. Calculate interest on drawings at the rate of 10% per annum. निकाल के दो आंसर फटाफट। कहता है ए ने 50,000 रुपए हर क्वार्टर के एंड में निकाले हैं, तो कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ कितना चार्ज करेंगे उससे 10% पर एनम के हिसाब से, एंड में करें। तो सर सबसे पहले क्या निकालना होता है इसमें? टोटल ड्राइंग्स। कैसे, क्या निकालेंगे? करो आप लोग, करो जरा बताओ, कौन बताएगा टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? बोलो जी, टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? 2 लाख। सिर्फ 50,000 निकाले हैं हर बिगिनिंग के क्वार्टर में, तो क्वार्टर कितने होते हैं? 4, तो कितना हो गया बेटा? 2 लाख। वेरी गुड, 2 लाख रुपए होगी टोटल ड्राइंग्स। 1375। चलिए आइए देखते हैं, अब क्या निकालना है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो कैसे निकलेगा सर? टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई हैं? 2 लाख, तो 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो बेटा 2 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है सर? 10% पर एनम का, तो इंटू 10%। अब बात आती है सर कितने महीने का चार्ज करना है? जल्दी बताओ कितने महीने का? सर इस केस में क्या लगता है? एवरेज पीरियड फैक्टर। तो क्वार्टर के एंड का एवरेज पीरियड फैक्टर क्या होगा? 4.5। क्या होगा? 4.5। ग्लास में ग्लास कितना हो जाएगा बेटा? 4.5। 2 लाख का 10,000, 10% 20,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, 7,500। बोलो बात क्लियर हुई? इजी था? अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, छोटा सा, निकाल के दिखाओ फटाफट, देखते कौन सही कर पाता है। और मुझे लग रहा है 90% स्टूडेंट गलत करेंगे इसको, पक्की बात है गलत करेंगे। आओ देखते। बी विड्रू रुपीज 10,000 in the beginning of each quarter. Calculate interest on drawings at the rate of 10%. करो। 4,000, एक जना कह रहा है 1,500, एक जना कह रहा है 4,000। बोलो जी, 4,000 आएगा। अब देखो पेपर में ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जल्दी बोलो कैसे हुआ सर? सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल ड्राइंग्स। तो बता रहा टोटल ड्राइंग्स कितनी आएंगी? हाँ भाई पीछे से बता, टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? आपसे बोल रहा हूं दिव्यांशु, कितने की टोटल ड्राइंग्स? 40,000। सर 10,000 रुपए हर क्वार्टर निकाले हैं, तो सर इंटू 4, 40,000 तो टोटल ड्राइंग्स होगी। अब सर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने लग रहा हूं, 40,000 रुपए के ऊपर मैं चार्ज करूंगा 10%, पर सर पीरियड फैक्टर लूंगा,
नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा सर? क्योंकि यहां वर्ड पर एनम नहीं दिया हुआ। आई होप बात क्लियर हुई होगी। तो कितना आ जाएगा बेटे? 4000 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन? नेक्स्ट आ जाए। क्वार्टर खत्म, ठीक है, कर ले क्वार्टर खत्म। अच्छा, एक झेल नहीं पाएगी, चलो नहीं समझी, आ जाओ। चलो अब देखते हैं कौन सा करते हैं, मंथली। आ जाओ, अभी क्वार्टरली हो गया, अब करते हैं मंथली। व्हेन ड्राइंग्स आर डन ऑन द मंथली बेसिस। तो बेटा बताओ, वहां पर 4 बार ड्राइंग हो रही थी, तो कितने ग्रुप बने थे? 4। अब ये मंथली ड्राइंग हो रही है, तो कितनी बार ड्राइंग्स हुई होंगी? 12 बार हुई होंगी। तो कितने बॉक्स बनेंगे? 12। तो जब भी मंथली ड्राइंग आए तो आपके माइंड में भी 12 बॉक्स बन जाने चाहिए। ठीक है, बताओ कौन कौन से होंगे? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पहला कौन सा होगा सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। राइट। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे, इसमें भी 3 होंगे मंथली में। हर महीने की या तो शुरुआत में निकालेंगे, या हर महीने के मिडल में निकालेंगे, या हर महीने के एंड में निकालेंगे। तो मैं तीनों चीजें लिख लेता हूं, या तो हर महीने के बिगिनिंग में होगा, या तो हर महीने के मिडल में होगा, या हर महीने के एंड में होगा। तो बेटा मुझे बताओ, अगर हर महीने के बिगिनिंग में निकाला है तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? 1 अप्रैल। ध्यान से देखो, पहली ड्राइंग कभी होगी? 1 अप्रैल। हर महीने के बिगिनिंग में दूसरी ड्राइंग 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। अब सबकी जरूरत है? नहीं है सर, मुझे तो पहली और आखिरी चाहिए होती है। कौन सी चाहिए होती है? पहली और। तो हमारे मन में एकदम से आना चाहिए यार, अप्रैल और मार्च के देखना में। तो अप्रैल मंथ में 1 अप्रैल और लास्ट मंथ में 1 मार्च। तो सर अगर मैं बिगिनिंग का बोलूं, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 मार्च। बोलो बात क्लियर। और अगर मैं मिडल की बात करूं, मिडल की बात करूं तो मिडल में कब हुई होगी बेटा? पहले 15 अप्रैल, फिर 15 मई, फिर 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, ऐसी 15 अक्टूबर करके 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। तो पहली ड्राइंग कब हुई? 15 अप्रैल। लास्ट ड्राइंग कब हुई? 15 मार्च। राइट। तो पहली ड्राइंग में बेटा 15 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग हुई 15 मार्च। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? दर्श समझ में आ रहा है? अब बेटा हर महीने के उसने एंड में पैसा निकाला, हर महीने के। तो पहला कब निकाला होगा सर? 30 अप्रैल, फिर 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च। तो पहला कब निकला? 30 अप्रैल और लास्ट कब निकला? 31 मार्च। बोलो बात क्लियर। तो सर इसके भी 2 हो गए। पहली ड्राइंग कब हुई? 30 अप्रैल और लास्ट कब हुई? 31 मार्च। लो जी, हमारा बात खत्म। अब एवरेज पीरियड फैक्टर लिखना है बेटा। आ जाओ, एवरेज पीरियड फैक्टर बताओ कितना होगा? सबसे पहले लेंगे पहली ड्राइंग्स के बाद प्लस लास्ट ड्राइंग्स के बाद डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट ड्राइंग हुई थी 1 अप्रैल को, तो मुझे बताओ 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचते हैं? 12। तो यहां लिख दिया 12 प्लस लास्ट ड्राइंग हुई है 1 मार्च को। 1 मार्च के बाद कितने महीने हैं? 1 महीना है, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 13/2 डेट इज 6.5। बात क्लियर है?
अब आ जाओ 1 मार्च को है, तो बेटा मिडल में है तो एवरेज पीरियड फैक्टर यहां क्या होगा सर? 15 अप्रैल में निकाला मिडल में, तो कितने महीने बच रहे हैं? 11.5 बिल्कुल। और फिर 15 मार्च को निकाला तो 15 मार्च में कितने महीने बच रहे हैं? 0.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। इजी, मुश्किल तो नहीं है। याद करना चाहो रट्टा मारना चाहो रट्टा मार लो, नहीं तो निकालना सीख लो, वो भी इजी है ना? आ जाओ अब 30 अप्रैल के बाद कितने महीने बच रहे हैं? अब देखो सर इसी पे चल गया, इसमें क्या हो रहा है? आधा प्लस हो रहा है तो उसमें आधा माइनस कर दो, 5.5 आएगा। ठीक है, शॉर्टकट ले लो तो जैसे मर्जी कर लो। तो बताओ फिर भी हम कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। 30 अप्रैल के बाद कितने महीने बच रहे हैं? 11। 31 मार्च के बाद 0, तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 डेट इज 11 बाय 2 डेट इज 5.5। बात क्लियर है? टेबल में लिख लेते हैं हम इसको। मंथली के बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो रही थी, तो पहले कब हुई थी? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच रहे थे बेटे? 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6.5। फिर बेटा मिडल में तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 6, राइट? उसके बाद एंड में कितने बच रहे थे? 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 डेट इज 5.5। बोलो जी बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? इजी है? एक क्वेश्चन दे दूं इसका, करके दिखाओ फटाफट से, करो। आओ जी क्वेश्चन देखें इसका। आइए बेटा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है ए विड्रू, देखते हैं कौन कर पाता है। मुझे लग रहा है सारे के सारे फेल हो जाएंगे इसमें, कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। देखते हैं। ए विड्रू 10,000 इन द 10,000 each month, 10,000 each month. Calculate interest on drawings at the rate of 10% per annum. हर कोई गलत करेगा इसका आंसर। पर एनम दे रखा भाई, करो। ये तो ट्विस्ट है। अब आप मेरे से पूछ रहे हो सर ए ने 10,000 रुपये महीना तो निकाला, पर बिगिनिंग में निकाला, मिडल में निकाला, एंड में निकाला, ये सब नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दी। तो कितना महीने का लेंगे? 6/12। समझ में आ गई बात? तो क्या होगा इसका आंसर? सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सीधा हो जाएगा, 10,000 निकाला है ईच मंथ, तो टोटल ड्रॉइंग कितनी होगी? 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी होगी बेटा? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। और पीरियड फैक्टर लेंगे 6/12।
तो आ गया 1,20,000 का 10%, 12,000, 12,000 का आधा 6,000। अब सर कोई पूछे 6/12 क्यों लिया, तो बेटा बिकॉज डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन। ठीक है, डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दे रखी। बोलो बात क्लियर है। आइए दूसरा क्वेश्चन, बी विड्रू ₹5,000 at the end of each month. Calculate interest on drawings at the rate of 10%. बताइए आंसर क्या होगा इसका। दो दो दिमाग लगाओ। एक आंसर आया 6,000, करेक्ट आंसर 6,000। कैसे हुआ सिमरदत्त, ये 6,000 बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? ये सारे बच्चे कह रहे 6,000 आंसर होगा, तो कब निकालोगे भाई, जल्दी निकालो कितना होगा भाई। क्यों, वेरी गुड, क्योंकि वर्ड पर एनम नहीं दिया। देखा जाए तो सर यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बड़े आराम से निकलता। कितना, 5,000 रुपए हर महीने निकाले हैं, तो 5,000 इंटू 12 करना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा 60,000। अब 60,000 का 10% इंटू 5.5/12 करता अगर पर एनम दे रखा होता, पर एनम नहीं दिया, इससे पीरियड फैक्टर नहीं लगेगा। सिंपल आंसर आ जाएगा क्या, 6,000। अब सर यहां पर पीरियड फैक्टर क्यों नहीं लिया, क्योंकि पर एनम वॉज नॉट गिवन। बोलो बात क्लियर है। क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं तो मंथ का ड्राइंग देगा, झूठ तो नहीं है, तो पीरियड फैक्टर लगाना, लगा लोगे आराम से। ठीक है, बुक से क्वेश्चन कर लेंगे इसके बजाय। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं किस पर, हाफ ईयरली पर। तो आइए सी पार्ट, व्हेन ड्राइंग्स आर डन हाफ ईयरली, व्हेन ड्राइंग्स आर डन हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो हाफ ईयर कितने महीने का होगा 6 महीने का। तो कितने बॉक्स बनेंगे यहां पर, 2 बनेंगे। कितने कितने महीने के, 6 महीने के। बनाओ। तो बेटा यहां पर 2 बॉक्स बनेंगे। बताओ पहले बॉक्स में कौन कौन से महीने आएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। बोलो ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही। बताओ जी, इसका भी बिगिनिंग एंड और मिडिल देखेंगे। आ जाओ देखते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड। बताओ जी, इस हाफ ईयर का देखना बेटा। देखो क्वार्टर में क्या देख रहे थे हम, हर महीने को देख रहे थे, नहीं हर क्वार्टर को देख रहे थे। मंथली में हर महीने को देख रहे थे। अब हाफ ईयरली में हर महीने को देखेंगे, नहीं हर हाफ
ईयर को ही देखेंगे, ग्रुप को देखेंगे, डब्बे को देखेंगे। यहाँ पर 2 डब्बे हैं तो दोनों डब्बों को देखना है, अंदर के मंथ्स को नहीं देखना। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 महीने अलग अलग कंसीडर करूंगा। कहता है 2 बॉक्स हैं, 2 बार ड्राइंग करी होगी, कहता है बिगिनिंग में ड्राइंग करी है, तो इस डब्बे का शुरुआत यहाँ है और इस डब्बे की शुरुआत यहाँ है। तो बिगिनिंग में पहले ड्राइंग्स कब हुई होगी? अगर हर हाफ ईयर के मैं बिगिनिंग में निकाल रहा हूं तो सबसे पहले पैसा कब निकाला होगा मैंने? 1 अप्रैल। वेरी गुड। और सर लास्ट में कब निकाला होगा? 1 अक्टूबर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? कंफ्यूजन है? नहीं? अब आज जरा एक बार एंड का बताओ। दर्श बता, अगर हर हाफ ईयर के एंड में निकाला है तो सबसे पहले पैसा कब निकाला होगा? 1 सितंबर या एंड यहां होगा? तो एंड तो सितंबर तो खत्म हो चुका होगा। मैंने फिर वही कहा, महीना नहीं देखना, पूरा बॉक्स देखना है। पूरा बॉक्स का एंड ये है तो कौन सा आएगा? नकुल 30 सितंबर। वेरी गुड। तो एंड में पहली बार पैसा निकाला होगा 30 सितंबर और लास्ट में पैसा कब निकाला होगा? 31 मार्च। क्लियर है जी? अब मिडल की बात करें तो सबसे पहले मिडल कहां होगा सर? 3 महीने इधर, 3 महीने इधर, ये मिडल पार्ट होगा, राइट? तो मिडल में सबसे पहले पैसा यहां निकला होगा, दूसरी बार यहां निकला होगा, 2 ही बार निकला है। तो मुझे बताओ फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 30 जून बोल दो या फिर 1 जुलाई बोल दो। सर बात तो एक ही है, राइट? और यहां पर बताओ 31 दिसंबर बोल दो या फिर 1 जनवरी बोल दो। आधा आधा बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक? अब एवरेज फैक्टर निकाल लोगे? जरा देखते कौन निकाल के बताता है। बिगिनिंग की बात करूं तो एवरेज पीरियड फैक्टर कैसे निकलेगा बेटा बताओ? 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच रहे हैं? जल्दी बोलो कितने बच रहे हैं? 12 प्लस 1 अक्टूबर के बाद 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 18/2 डेट इज 9। क्लियर है? अब अगर मिडल की बात करें तो एवरेज पीरियड फैक्टर कितना होगा? यहां पर 30 जून के बाद कितने महीने बच रहे हैं? ये रहा 30 जून, 3 महीने ये और 6 महीने ये, तो कितने हो गए बेटा? 9 महीने। उसके बाद 1 जनवरी के बाद कितने महीने बच रहे हैं? 3। कितना हो गया? 12/2 डेट इज 6। क्लियर है बात? अगर मैं एंड की बात करूं तो 30 सितंबर, यहां एंड के बाद कितने महीने बच रहे बेटे? 6। बिल्कुल 3 आंसर आएगा सर। यहां बीच वाला देखो 6 में यहां 3 प्लस हो रहा है तो नीचे क्या होगा? 3 माइनस होगा। सिंपल है। तो बेटा एवरेज पीरियड फैक्टर कितना होगा? जल्दी बोलो। 6 प्लस इसके बाद कितने बच रहे हैं? 3 बच रहे हैं। सॉरी एंड का लेना ना, 0। थ्री। चलो जी इतनी बात क्लियर है? यहां पर कोई दिक्कत? तो बेटा कितना है? 9, 6 और 3। आइए इसको लिख देते हैं फटाफट से। तो हाफ ईयरली के अगर बिगिनिंग में निकाला है तो बेटा कितना आया? जल्दी बोलो। हाफ ईयरली के बिगिनिंग में तो 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज 9। और हाफ ईयरली में 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 6। और एंड में 6 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 डेट इज 3। बोल बेटा रुद्र क्लियर हुआ? तो बेटा यहां पर अगर देखें हम, ये अभी 3 हमने करे तो यहां देखिए बीच में क्या है? 6 6 6। एक में पहले 1.5 प्लस 1.5 माइनस, आधा प्लस आधा माइनस, यहां पर 3 प्लस 3 माइनस। तो भाई ऐसे करके या तो रट्टा मारो, नहीं तो सिंपल क्या कर लो, निकालना सीख लो। निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है जी?
अब आइए सर, अब ये लास्ट हमारा बचा है मंथली बट फॉर 6 मंथ्स ओनली, या इससे पहले एक बार हाफ ईयरली का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, आइए पहले एक हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन करें। लीजिए बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सी विड्रू at the end of each half year rupees 25,000, she withdrew rupees 25,000 at the end of each half year. Calculate interest on drawings at the rate of 10% per annum. बताइए जी कितना होगा? 1250। आइए चेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बेटा सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स लिखनी पड़ेगी। तो बेटा 25,000 कितनी बार निकाला? 2 बार। हाफ ईयर का मतलब क्या होता है? 2 बार। तो कितना आएगा? कितना परसेंट निकाला? पीरियड फैक्टर कितना आएगा? 3/12। तो 50,000 का 10%, 5,000, 5,000 का आधा, 2,500, 2,500 का आधा, 1,250। वेरी गुड, क्लियर हुई बात? तो बेटा अब ये छोटा सा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ठीक है, एमसीक्यू में 1 नंबर का, और बड़े क्वेश्चन में आ गया तो उसमें भी आधा 1 नंबर ही होता है इसका। तो ये टॉपिक जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 2 या 3 नंबर का आएगा मुश्किल से, पर बड़े क्वेश्चन के मार्क्स कम कर देगा ये, तो इसको अच्छे से करना जरूरी। छोटा सा टॉपिक है, इजी है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा, लास्ट आ जाओ बेटा। लास्ट कौन सा है? मंथली बट फॉर 6 मंथ्स ओनली। अब इसमें ट्विस्ट है, इसमें क्या है? ट्विस्ट है। सर ये ट्विस्ट क्या है? ध्यान से सुनो। वेरी गुड, कौन से 6 महीने? सही पकड़े। यहां तो बोला 6 मंथ्स ओनली, पर ये 6 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हैं, या फिर ये 6 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हैं। यानी ये 6 महीने शुरुआत के 6 महीने हैं, या ये 6 महीने एंड के 6 महीने हैं। तो सर बाय डिफॉल्ट ये एंड के 6 महीने माने जाते हैं। बाय डिफॉल्ट एंड के 6 महीने माने जाते हैं। नहीं तो पेपर में दे देगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च, तो एंड के हो गए। बोल देगा 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर, फिर आपको ये भी देखना है कि वो कैलकुलेट कहां तक करना है, मार्च तक करना है या 30 सितंबर तक ही करना है। तो थोड़ा सा यहां पर डेट का ध्यान रखना पड़ेगा। अब सर इसके दोनों पॉइंट करा देते हैं, अगर फर्स्ट 6 मंथ्स है तो क्या होगा, और लास्ट 6 मंथ्स है तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। लास्ट केस, केस नंबर 4 का, फोर्थ है ना। व्हेन ड्राइंग्स आर डन monthly but for 6 months only। बेटा ये टॉपिक किस किस स्कूल में हो चुका है? हो चुका, इसी तरीके से कराया था, बट टेबल बनवा दिया होगा, ऐसे किया था, समझाया था, कुछ भी नहीं कराया। चलो मतलब ऐसा होता है कि कई जने क्या करते हैं, टेबल बनवा देते हैं और कहते हैं कि सॉल्व कर लेना है, ये यूज कर लेना। अब मैंने मेथड इसलिए बताया ताकि मैं बोर्ड में जो क्वेश्चन आया वो करा सकूं, और वो इन 4-5 केस में से कोई भी नहीं होगा बोर्ड वाला, पर तब भी देखना आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आइए आज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है। आइए, ड्राइंग डन हुई है मंथली बट फॉर 6 मंथ्स ओनली, यानी सर सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही पैसा निकाला गया है। आइए सर देखें, अगर मैं ले लूं बेटा यहां पर फर्स्ट 6 मंथ्स, और बेटा यहां पर हाथों से ले लेता हूं लास्ट 6 मंथ्स, तो आप मुझे बताओ पहले 6 महीने कौन कौन से होंगे?
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, राइट। लॉक कर देना। उसके बाद लास्ट के 6 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। बेटा ड्राइंग्स मंथली हुई है, यानी 6 बार हुई है, 6 मंथ्स ओनली है, तो यानी सिर्फ 6 महीने के लिए हुई है। तो कितने बॉक्स होंगे यहां पर? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसी बेटा यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट। अब बेटा मुझे बताओ फटाफट, इसका बिगनिंग और एंड देख लेते हैं फटाफट से। अब यहां पर यह भी देखना कि ईयर कब बंद करते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ 6 महीने की ड्राइंग्स करनी है, फर्स्ट के 6 महीने बोले और उन्होंने कहा पर 6 महीने के लिए कैलकुलेट करो, तो हम कहां तक देखेंगे? सितंबर तक। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम इसको कहां तक काउंट करेंगे? मार्च तक। बात समझ में आ रही है? कहां तक काउंट करते हैं? नॉर्मली मार्च तक काउंट करते हैं, पर इन्होंने बोले सितंबर तक ही काउंट करो। तो बेटा जो क्वेश्चन बोल दो, क्वेश्चन क्या है? भगवान है, और भगवान से पंगा नहीं लेते, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है बोले सितंबर तक काउंट करो, हमें पता मार्च तक काउंट होना चाहिए, पर हम अपना दिमाग वहां पर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया सितंबर तक, तो सितंबर तक काउंट करेंगे। फिलहाल कुछ नहीं बोलते, कहां तक काउंट करेंगे? मार्च तक, राइट। आइए देखते हैं सर, इसका भी सर बिगिनिंग देखना पड़ेगा, राइट, मिडल देखना पड़ेगा और एंड। बेटा ऐसी इसका भी बिगिनिंग, मिडल और एंड, ठीक है जी। आप बताओ फटाफट, अगर पहले 6 महीने हैं तो पहले पैसा कब निकला होगा बेटा? अप्रैल में, 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, तो पहला 1 अप्रैल और बेटा लास्ट 1 सितंबर। बोलो बात क्लियर, ठीक है। अब मुझे बताओ मिडल की बात करें तो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। तो पहली ड्राइंग 15 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग 15 सितंबर। 6 मंथ्स ओनली का क्या है कि 6 महीने तक पैसा निकाला, हर महीने तक पैसा निकाला, सिर्फ 6 महीने के लिए। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में निकाला, सितंबर में निकाला, अक्टूबर में रुक गया, पैसा निकालना बंद कर दिया। हर महीने पैसा निकाल रहा है, पर 6 महीने तक ही पैसा निकाल रहा है, ठीक है जी। अब एंड में निकाला उसने हर महीने के, तो 30 अप्रैल को निकाला होगा, फिर यहां निकाला होगा, यहां, यहां, यहां और 30 सितंबर। तो पहली बार कब निकाला बेटा? 30 अप्रैल, और बेटा लास्ट में कब निकाला होगा? 30 सितंबर। अब मैं सर इसको अप्रैल से लेकर मार्च तक काउंट करूं या सितंबर तक काउंट करूं? मार्च तक। कहां तक काउंट करेंगे बेटा? साल में अगर मैंने 1 अप्रैल को निकाला है पैसा, तो मैं उससे पूरे साल का, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लूंगा, नहीं लूंगा? तो पूरे 12 महीने करोगे तो मार्च तक काउंट करेंगे। मैंने बोला जब तक बोला ना गया हो कि सितंबर तक काउंट करना है, जब तक हम सितंबर तक काउंट नहीं करेंगे। कहां तक काउंट करेंगे? मार्च तक काउंट करेंगे। तो बताओ बेटा 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे हैं? 12। और 1 सितंबर के बाद देखते कौन बताता सही, 7, 7। तो 12 + 7 ÷ 2, तो बेटा 12 + 7 कितना होता है? 19। कितना हो जाएगा? 12 और 7 19। तो 18 का आधा 9, 1 का आधा 9.5। क्लियर है बात?
चलिए जी हम तो आगे करें। बताओ बेटा, अगर मिडल में निकाला है तो बेटा 15 अप्रैल के बाद कितना होगा? 11.5। और बेटा 15 सितंबर के बाद 6.5। वेरी गुड। कितना हो गया बेटे? 9। अब यहां पर एंड में 30 सितंबर के बाद 11 और 30 सितंबर के बाद 6। कितना हो गया? 17/2। डेट इज इजी। ठीक है, निकालना आ गया। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ये लेते अगर लास्ट के 6 महीने दे रखे हैं तो इसका बिगिनिंग कहां होगा बेटा? 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। तो इसकी बेटा फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 अक्टूबर और लास्ट 1 मार्च। राइट। अब इसका निकाल लेते 1 अक्टूबर के बाद कितने महीने बच गए हैं? पूरे 6। और बेटा 1 मार्च के बाद 1 महीना बच रहा है। कितना हो गया बेटा? क्लियर है बात? ठीक। आओ जी, मिडल में फर्स्ट, बताओ जी मिडल में क्या होगा? 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च। तो बेटा पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 15 अक्टूबर को। और बेटा मिडल में 15 मार्च। तो 15 अक्टूबर के बाद 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 3। वेरी गुड। बेटा एंड की बात करूं तो 30 अक्टूबर और 31 मार्च। तो बेटा 31 अक्टूबर और 31 मार्च। 31 अक्टूबर के बाद कितने बच रहे बेटा? और इसके बाद 0। इट इज 2.5। बोलो बात क्लियर हो गई? अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट, मैंने क्या बोला? बाय डिफॉल्ट इसको लास्ट के 6 महीने लिए जाते हैं, तो मैं ये वाले आंसर लिख रहा हूं फिलहाल। 3.5, 3 और 2.5। आइए इसको मैं क्या मान के चल रहा हूं बेटे? लास्ट के 6 महीने। लास्ट के 6 महीने। ठीक है, तो बेटा लास्ट के 6 महीने बताओ। अगर बिगिनिंग में हो रहा हर महीने तो क्या कौन सा माना जाएगा? अक्टूबर। अक्टूबर के बाद 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 3.5। मिडल में 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 3। उसके बाद एंड में 5 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, डेट इज 2.5। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इस केस में किससे मल्टीप्लाई करना होता बेटा? 6 से। अब बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं। ठीक है, और आपके स्कूलों में कई जगह हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट भी नहीं कराया जाता, जबकि आपकी बुक में आपको मैं हाफ ईयरली का क्वेश्चन दिखा दूंगा। आपको 3 ही कराए गए होंगे, क्वार्टरली, मंथली और मंथली फॉर 6 मंथ्स ओनली। हाफ ईयरली नहीं होगा, ध्यान से देखना। चलो देखो, जो भी कराया मैं तो सारा कराऊंगा कंप्लीट, क्योंकि मुझे आपको पेपर बोर्ड की तैयारी करानी है। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। आओ जी, अब देखते हैं बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था इस बार। और ये बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 4 सेट 1 में, 12th क्लास के 2025 के पेपर में। 2 दिन पहले की रिकॉर्डिंग पड़ी है, सेम क्वेश्चन कराया था, फिगर चेंज थी। ऐसे आपको भी सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, पर क्या होगी? फिगर चेंज होगी। ठीक है, क्वेश्चन है राम विड्रू ₹20,000। राम विड्रू ₹20,000 in the beginning of each alternative month. Calculate
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। लगाओ दिमाग। देखो हमने हाफ ईयरली भी किया, मंथली भी किया, क्वार्टरली भी किया, मंथली फॉर 6 मंथ्स भी किया, पर ये तो नई चीज आ गई, ऑल्टरनेटिव मंथ। इसको बायो मंथ के नाम से भी आ सकता है, बायो मंथली, यानी दो दो के जोड़े में। ठीक है, दो दो के जोड़े में। अब वो कैसे सर? ऑल्टरनेटिव मंथ कितने महीने होते टोटल बेटा? 12। दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब कहता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव मंथ, यानी पहले इसने निकाला, ये सबके ऊपर बॉक्स होंगे, 1 अप्रैल, फिर इसने एक महीना छोड़ दिया, उसका ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा? 1 जून, फिर उसने निकाला 1 जून, फिर एक महीना छोड़ दिया, फिर निकाला 1 अगस्त, फिर एक महीना छोड़ दिया, फिर निकाला 1 अक्टूबर, फिर एक महीना छोड़ दिया, फिर निकाला 1 दिसंबर, फिर एक महीना छोड़ दिया, फिर निकाला 1 फेब। तो टोटल कितनी बार निकाला? 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन करो, अब आंसर निकाल के दिखाओ, जितने निकाल पाते हो निकाल पाते। 9,500 पक्का? तो सर पहला स्टेप क्या होता है निकालना? टोटल ड्राइंग्स। क्या होता है? तो बेटा इस केस में सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल ड्राइंग्स। 20,000 रुपए निकालें, किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 से। वेरी गुड, क्योंकि पैसा कितनी बार निकाला टोटल? 6 बार। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 1,20,000। बोलो बात क्लियर? अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई? 1,20,000। इस पर इंटरेस्ट कितना? 10%। अब सर पीरियड फैक्टर कितना लेंगे? सर इसमें ये वाला क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि सर ये देखो इक्वल अमाउंट निकाला है और इक्वल इंटरवल है, तो इसलिए एवरेज पीरियड फैक्टर से आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 6 आएगा पक्का? हम क्या देखते हैं? पहला और आखिरी, पहला और आखिरी। बिगिनिंग बोला ना, तो बिगिनिंग में पहला कौन सा हो गया? 1 अप्रैल। बिगिनिंग है तो हो गया 1 अप्रैल, और लास्ट कौन सा हो गया बेटा? 1 फेब। तो 1 अप्रैल के बाद कितने महीने अपने पास? 12 प्लस 1 फेब के बाद 2, पूरा फेब और पूरा मार्च, डिवाइडेड बाय 2, 14 बाय 2, डेट इज 7 मंथ्स। बेटा अभी दिखा तो रहा था, यहां पर देखो ना ध्यान से, देखो पहला निकाला 1 अप्रैल और लास्ट में कब निकाला? 1 फेब। तो 1 अप्रैल के बाद 12 महीने और 1 फेब के बाद 2 महीने, तो आ गया 7/12। तो सर 1,20,000 का 10% हो गया 12,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज, समझ में आया? यानी सर ये वो तरीका है कि अगर हमें याद भी नहीं है टेबल तो भी फायदा है, और अगर टेबल याद भी है पर उसके साथ अगर कॉन्सेप्ट लर्न नहीं है तो हम ये क्वेश्चन कभी नहीं कर पाते जिंदगी में। पर हमें निकालना आ गया तो इसलिए हम ये 7 आराम से निकाल पाए। अच्छा सर कोई और सिचुएशन भी है जिससे हम निकाल सकते हैं? अगर मान लो सर हमें ये भी याद नहीं आ रहा, हमें एवरेज फैक्टर का फॉर्मूला भी याद नहीं है और हमें निकालना भी नहीं आता, तो कोई और तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? 1 नंबर में आ गया तो कौन सा मेथड है बताओ? सिंपल मेथड। ऑल्टरनेटिव मतलब समझ लिया? तो पहली ड्राइंग कौन सी? 20,000 12 महीने के लिए, फिर 20,000 10 महीने के लिए कैलकुलेट कर लो, फिर 20,000 8 महीने के लिए कैलकुलेट कर लो, फिर 20,000 अक्टूबर के 6 महीने के लिए कैलकुलेट कर लो, फिर 20,000 4 महीने के लिए, फिर 20,000 पे 2 महीने के लिए कैलकुलेट कर लो। सबको निकाल कर क्या कर दो? प्लस कर दो, तब भी आपका 7,000
आ जाएगा। यानी सर कभी फंस भी गए और एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू में सॉल्व का मेथड तो देखेंगे नहीं, सिर्फ एमसीक्यू टिक करना है, पर वो लंबा हो जाएगा। तो अगर हमें शॉर्टकट है, शॉर्टकट से कर लो, लॉन्ग कट से करना है लॉन्ग कट से कर लो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सारे कॉन्सेप्ट हो गए आज खत्म। सुन लो ध्यान से, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? बेटे बोर्ड का क्वेश्चन है आपके, इस बार करंट बोर्ड में जो आया था क्वेश्चन वो है ये। हाँ जी, हाँ 1 नंबर का था, एमसीक्यूज में था। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन था बेटा, यहां नेट प्रॉफिट था, यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन को एक साथ ले रहा हूं, और रिजर्व। फिर आया था आपका क्या, डिविजिबल प्रॉफिट, राइट? यही है। इसमें नेट प्रॉफिट डन, नेट प्रॉफिट डन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डन। अब हम जो करेंगे अगली क्लास में, ये 2 टॉपिक को निपटाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं तो एक ही दिन में दोनों टॉपिक निपटा देंगे। कौन सा? सैलरी और कमीशन, और दूसरा रिजर्व। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम कहां पर चैप्टर में चल रहे हैं। हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को अच्छे से खत्म कर रहे हैं, ठीक है? तो तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।